हेलो गाइस, सबको नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज मेरी संजू आ गई, कल से आ रही थी लेकिन आज काफ़ी ठीक है। तो कुछ तो मुसीबत टली, काम होता नहीं था मेरे से। आज मेरे को हल्का हल्का फीवर सा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने भी गोली वगैरह ले ली। मैंने कहा ये बढ़ने से पहले बेटर है कि ज़्यादा की दवाई ले लेना। और आप सब भाई बहन ठीक होगी, भगवान सबको ठीक ही रखे। आज मेरे को बड़ा दुख लगा। एक तो कुंभ के मेले का सुना था, उसका दुख था। और मैं जो बता रही थी, मेरे फ्रेंड के यहाँ शादी थी, मैं गई थी शादी में। तो शादी में नहीं गई थी, उसकी हल्दी में गई थी। तो मैंने सगन डाल के आ गई, क्योंकि शादी रात में होती है। तो रात में कोई जाने वाला नहीं था साथ में, तो मैं गई नहीं। आज सुना कि उनके घर भी एक हादसा हो गया। उनके जो छोटी बहू थी, सबसे छोटी वाली, पता नहीं लगा, उसने नेट की साड़ी पहनी हुई थी और पीछे से शायद कोई आग लगी ना क्या लगी, उसको पता नहीं लगा। उसके एकदम ही आग फैल गई और फैलते ही उसके पूरी कमर तक जितनी आग थी सारी जल गई। उसके बाद साड़ी उतार के उसने फेंक दी। सबने फेंक, किसी का ध्यान नहीं गया उधर। सब शादी में बड़े डीजे लगे थे, खाने पीने में मस्त थे, सब ऐसे ही इधर उधर हंसने खेलने में मस्त थे, फ़ोटो खींचने में मस्त थे सब। किसी ने ध्यान नहीं दिया इसकी साड़ी में आग लगी, यहाँ तक कि उसको भी सेक नहीं लगा। ठंड के दिन है और नेट की साड़ी है। उसने फटाफट ऐसी आग पकड़ी कि उसके नीचे का धड़ तो पूरा ही जल चुका था। फिर उसको प्राइवेट में लेके गए तो प्राइवेट वालों ने कहा कि हम तो नहीं इसको लेंगे, आप इनको फटाफट ट्रामा सेंटर एम्स में ले जाइए। अब वो कल रात से एम्स में भर्ती है। कल नहीं, परसों रात की 4 तारीख की शादी थी। 4 तारीख की शादी थी, 4 तारीख से रात को वो भर्ती है हॉस्पिटल में। वो भी पूरा नीचे का धड़ उसका जल गया। पहले ही उसका हस्बैंड नहीं था, उसका एक बेटा था, वो अभी 10th ना 11th में पढ़ रहा था। और खुद बेचारी नौकरी करती थी और नौकरी करके अपने बच्चे को पाल रही थी। और मेरी फ्रेंड है, उसकी देवरानी की बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छी थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी। मेरे हिसाब से 35-36 साल की होगी या 4 से ज़्यादा। हाँ, 35-36 इतनी की है वो। हस्बैंड की डेथ पहले हो गई, खुद के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। शादी का मज़ा सारा ही वो लोगों का, सारे जितने बच्चे थे उस सारे बच्चे सब दौड़े शादी उसको लेके हॉस्पिटल। लेकिन कुछ लोग रह गए, माँ बाप रह गए और बहनें दोनों रह गई। कन्यादान जो करना था, शादी का मज़े ही नहीं रह गया, खाने पीने का कोई वो मज़े ही नहीं रह गया किसी का। सबका ध्यान उसी की तरफ था। ले दे के फिर उन्होंने फेरे किए। फेरे करने के बाद तारों की छाँव में उनको विदाई करके फिर सारे के सारे हॉस्पिटल गए, एम्स गए। एम्स जाके उन्होंने देखा तो मेरी फ्रेंड तो नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी लड़की ने फेरा डालने आना था और 2 लड़कियां बाहर से आई हुई थी। तो उन्होंने भी वापसी, उनकी टिकट थी, उन्होंने भी जाना था।
वो तो नहीं जा सकी। वो कह रही थी अब मैं इनको सबको भेज के फिर जाऊंगी, वो फेरा डाल जाए फिर जाऊंगी। फिर बस उनको एम्स में एडमिट रखा हुआ है। अब आज आज मैंने हालचाल पूछा तो मुझको पता लगा कि उनको अपना उसके लिए बोला गया है, ऑपरेशन के उनकी सर्जरी के लिए बोला गया उनको। देखो कहाँ कहाँ सर्जरी करेंगे, क्या क्या करेंगे, कुछ समझ तो आया नहीं। लेकिन नीचे का धड़ पूरा जल चुका है उसका। वो मतलब सुनने में ही मन खराब हो रहा है। तो मैं उसको देखने जाऊंगी तो कितना मन खराब होएगा। मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी, आज मैं फ़ोन करी तो वो मुझसे कहती आज तो मैं जाऊंगी नहीं, बच्चे जाने वाले हैं और जिसकी शादी की वो फेरा डालने वाली है वो भी कल चली जाएगी हनीमून में अपने, तो उसके बाद ही मैं घर से निकल सकती हूँ। मैं कहा चल तू जाएगी तो मेरे को साथ लेती चलना, एक ही साथ चलेंगे, क्योंकि वो गाड़ी चला लेती है तो उसके साथ ही चली जाऊंगी, देख आऊँगी। क्योंकि मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं वो। मेरे क्लोज़ होने के कारण मैं इतना मेरे को मतलब ख़राब लग रहा है। मेरे मतलब क्लोज़ फ्रेंड है वो। मेरा का इतना मन ख़राब लग रहा है। मैंने कह रही देखो हैं, इतनी अच्छी शादी के सारे फंक्शन हुए, 6 फंक्शन इन्होंने किए हैं। गुरुजी के वो करवाया, सत्संग कराया गुरुजी का। फिर इन्होंने मेहंदी करी, हल्दी करी, जागो करी, फिर घड़ोली करी। घड़ोली के बाद इन्होंने अपना क्या कहते हैं, फिर इन्होंने घड़ोली करी। घड़ोली के बाद इन्होंने बारात आ गई रात की, सब अच्छे। बस ये लास्ट प्रोग्राम था बारात का। सुबह तारों की छाँव में लड़की ने विदा हो जाना था। बस यही 4-5 घंटे की बात थी। इतने में देखो हादसा कैसे, बोल के नहीं आता हादसा। हमेशा हादसा जो आता है वो बिना बोले ही आ जाता है। अब आज जैसे ही सुनी मन ख़राब हो गया। मैंने सुबह से हालांकि 2-3 बार हालचाल तो पूछ लिया, पता लगा अभी इंजेक्शन वगैरह दिए हैं तो एक एक करके आईसीयू में जाने देते हैं। सबको तो जाने देते नहीं हैं। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने कहा नहीं तू कल जाए चाहे परसों जाए, जब भी जाए मेरे को ले चलना। कहती डॉक्टरों ने सर्जरी कह दिया है। अब सर्जरी तो देखो उसके पास इतना पैसा तो है नहीं। अब 4 भाई हैं ये लोग, सबसे छोटी है ये। हस्बैंड की डेथ हो गई है, खुद नौकरी करती थी, या तो इतना पैसा जोड़ के रखी होगी। तो चलो इसका बेटा है 10वीं पढ़ता है, वो निकाल के खर्च कर सकता है, नहीं तो फिर इनमें काफ़ी एकता है आपस में, बहुत प्यार है चारों भाई बहनों में। तो बहन तो है नहीं, इनकी चारों भाई भाई हैं। तो देखो फिर ये मिल के सारे ऑपरेशन करवाएंगे, उसकी सर्जरी करवाएंगे। अभी तो फ़िलहाल तक डॉक्टर ने पूरी सर्जरी कह दी है। तो वही मैं कह रही हूँ, देखो दुख आने में 1 मिनट लगता है। अच्छी भली बैठी हुई थी, बैठे बैठे सारे हंस खेल रहे थे, नाच रहे थे। इतना उधर से बाराती थे, उधर तकरीबन 250-300 बंदा, 400 तो होगा ही होगा। इतने बंदे थे, उसको पता नहीं लगा किस टाइम साड़ी के नीचे पल्ले में आग लग गई। और आग लगने से वो आग लगी भी कहाँ से ये भी नहीं कुछ पता लग रहा। तो अब देखो जब तक उसको होश नहीं आएगा तब तक वो कुछ बातें बता नहीं सकेगी। अभी तो वो बोलने की हालत में है ही नहीं, जब क्योंकि पानी तो उसको अभी दे नहीं रहे, जले हुए को पानी नहीं देते, अभी तो पानी दे ही नहीं रहे हैं। जब वो बोलेगी, कुछ एक आध बात करेगी, बात करने के लायक होएगी, तो उससे पूछेंगे कि तेरे साथ ये कैसा हुआ। कुछ समझ नहीं आया, दिमाग इतना ख़राब होता है। पहले कुंभ के मेले का सोच, मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही किसी
के साथ लगाव हो जाता है। पहले तो मैं सोच रही थी कि चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने ही नहीं देते तो फिर क्या फ़ायदा, बाहर खड़े रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैंने कहा कुंभ के मेले का सुन के भी मन शांत नहीं हुआ था। अभी भी यूट्यूब लगाओ तो काफ़ी लाशें, काफ़ी ये देखने को मिलती हैं, काफ़ी सुनने को मिलती हैं कि इसकी लाश नहीं मिली, उसकी लाश नहीं मिली। वो कहता है मेरा गुम गया, मेरा गुम गया, मेरा हस्बैंड मर गया। अभी ये बातें अभी दिमाग में बैठी हुई थी सब। तो बस ऊपर से आज कल रात के परसों रात ये हादसा हो गया। मेरे को तो वैसे आज ही पता लगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे मैंने ऐसे ही फ़ोन किया। मैंने कहा कि ठीक ठाक शादी निपट गई, बच्चे चले गए सब। तो कहती बच्चे चले क्या गए, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया। मैंने कहा क्या बुरा हो गया? कहती ऐसे ऐसे हमारी जो बहू है छोटी वाली, उसके साथ ऐसा हो गया। उसके तो पूरा ही आधा नीचे का हिस्सा पूरा जल गया है, उसकी तो सर्जरी बोल रहे हैं डॉक्टर। मैंने कहा अब देखो तुम्हारे परिवार की बात है, तुम सारे मिलजुल के करो, करना तो पड़ेगा जो भी है। या उसका बेटा देख के बेचारा सबका मुंह देखता है, कभी अपने भाई बहनों का, कभी ताए के बच्चों का, कभी अपनी सारे बड़े ही हैं, सारे ताए हैं, उसके ताए के बच्चों के पापा पापा बोलता है, उनको देख रहा है। वो अपनी मम्मी मम्मी बोलता है सबको, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी ऐसा बोलता था। बस सबके मुंह देख रहा है। बच्चा तो एक प्रकार से जैसे मतलब सहम गया है, बच्चा एकदम सहम गया है, जैसे ऐसी उसकी हालत हुई है। और देखो भगवान करे वो भी ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी अपने पैरों में वो भी खड़ी हो जाए। उसका जो भी ऑपरेशन सर्जरी जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं, तो अपना जल्दी से कर दें उसकी सर्जरी, और वो भी थोड़ा अपने बेटे के पास आ जाए, अपने घर राजी खुशी आ जाए। वो वही मन ख़राब था मेरा, मैं पाठ करने बैठ गई। मैंने कहा चलो नहाई धोई हूँ, बुखार सा लग रहा था मेरे को आज। मैंने डोलो ली, मैंने कहा मैं भी एक डोलो ले लूँ, ये ना हो कि मेरा बुखार बढ़ जाए। संजू आई, मैंने कहा संजू आज मूड तो ख़राब है बहुत, लेकिन फिर भी तू कुछ चाय अच्छी सी बना के और मेरे को तो तू दे दे, अपना चिले दो बना दे। खाने का मन तो नहीं कर रहा था, फिर मैं खा के पाठ करने बैठ गई। संजू चली गई, फिर आ गई अंकल के घर, कहती फिर उनका बना के आती हूँ। मैंने कहा तू चली जा, 2 घर का काम और है उसका। मैंने कहा जा तू करके आ जा उनका काम, उसके बाद फिर देखते हैं। अब आज तो वैसे संजू आ गई, काफ़ी ठीक है, इंजेक्शन से उसको फ़र्क पड़ा है। चलो ये भी ठीक हुआ, तो 3-4 दिन तो बहुत परेशानी देखी थी संजू नहीं आने से। मैं बोली नहीं उसको, मैंने कहा नहीं ठीक हो जाए, क्योंकि उसके बच्चे भी एक की शादी करी है, 3 की करी नहीं अभी। तो मैं उसको जोर डाली नहीं, लेकिन परेशानी तो बहुत हो रही थी। तो चलो संजू आज आ गई तो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। आई तो वो कल से, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा बर्डन डाला नहीं था। आज ही वो अपना अच्छे से काम करने लगी थी। तो फिर बस अब देखो, कल ना परसों जाऊंगी एम्स की तरफ, तो उसको देख के आऊँगी क्या हाल चाल है उसका। अपने फ्रेंड के घर आज एक चक्कर लगा के आऊँगी। मैंने कहा उसकी बेटी आने वाली है, मिल के आऊँ, क्योंकि ख़ास मेरी दोस्त है। तो हालांकि शादी में तो मैं रात को इतना रुक नहीं सकती हूँ। फिर मैंने कहा चलो पूछ के आऊँ, आज उसकी लड़कियाँ विदा हो जाएं सब, फिर शाम को जाऊँगी उसको पूछने के लिए। 7 बजे 8 बजे जब भी टाइम मिलेगा
बोले आधे घंटे के लिए जाऊँ, लेकिन जाऊँगी पूछने के लिए। देखो आप भाई बहन कहेंगे, जब भी फ़ोन करती है कोई हंसने हंसाने वाली बात तो करती नहीं है, खाली हमको रोने वाली बात सुना देती है। लेकिन क्या करूँ, आज मन ही ऐसा ख़राब हुआ जा रहा है कि मेरा अपना मन ही ठीक नहीं हो रहा है अभी तक। चलो भगवान करे सब ठीक ठाक रहें, सब राजी खुशी अपने घरों में रहें, खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्त रहें। सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम। सब भाई बहनों को नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। शायद शाम को ही मिलेंगे, संजू आने के बाद संजू से मिलाएंगे आपको।